क्या आपको पता है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भारतीय की जिसने उत्तर प्रदेश की छोटी सी गांव से निकलकर अमेरिका में इतिहास रचा, हॉलीवुड फिल्म में प्रेरणा बना, डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार बना और ये सब कुछ छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी रिंकू सिंह राजपूत की। बचपन के संघर्ष का बात करेंगे। रिंकू जी के जन्म हुआ था 8 अगस्त 1988 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिला में एक छोटी सी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता थे ट्रक ड्राइवर और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। बचपन में रिंकू मिट्टी के मैदान में खेलते थे। उन्हें एथलेटिक्स और खासकर भाला फेंकना, जैसे आप नीरज चोपड़ा जी को जानते हैं, जावलिन थ्रो में फेमस है। और फ्रेंड्स, वैसे ही भाला फेंकने में रिंकू भी मेडलिस्ट है। और फ्रेंड्स, बता दूं आपको, उनका सपना था कि उनके परिवार के गरीबी दूरी करे, जैसे हर बच्चे की ये सपना होता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बहुत जल्दी उनको मौका देने वाला है। साल 2008 में भारत में एक प्रतियोगिता हुई जिसके नाम था मिलियन डॉलर आर्म। मिलियन डॉलर आर्म इस प्रतियोगिता के उद्देश्य था कि भारत से ऐसी युवाओं को ढूंढना जो तेज गति से गेंद फेंक सकें। लगभग 35 से 40 हजार प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। रिंकू ने बेसबॉल कभी खेला नहीं था। जिसके लिए प्रतियोगिता हो रहा था वो रिंकू कभी खेले नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी प्राकृतिक ताकत और दम पर प्रतियोगिता जीत लिए। उन्होंने लगभग 1 लाख अमेरिकन डॉलर का पुरस्कार और अमेरिका के प्रशिक्षण का मौका मिला उनको। फ्रेंड्स, फिर क्या होता है, उनके जीवन में सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ा मोड़ यहीं से आता है। फिर अमेरिका का बेसबॉल टीम के लिए रिंकू सिंह जी को चुना जाता है। देखो ये सफर कैसे आगे बढ़ता है। एक छोटी सी गांव से निकला हुआ लड़का अभी वो अमेरिका का सपना देख रहा है। फिर 2008 के अंत तक वो अमेरिका पहुंच गए थे। उन्हें अंग्रेजी भी इतना आती नहीं थी, बेसबॉल का अनुभव इतना था नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बेसबॉल कैरियर अपना शुरू किया। लंबे प्रशिक्षण के बाद अमेरिका के प्रोफेशनल बेसबॉल संगठन से वो जुड़ गए। फिर शुरू होती है एक बेसबॉल प्लेयर की कैरियर। अमेरिका में एक प्रोफेशनल बेसबॉल खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रिंकू बने, जो इससे पहले कोई इंडिया से जाके अमेरिका में कोई प्रोफेशनल एक टीम में शामिल होना, ऐसा कोई हुए नहीं थे। पहला भारतीय थे रिंकू सिंह जी। रिंकू और उनके साथी, इनकी प्रेरणादायक थी 2024 में इंडियन डॉलर आर्म करके एक हॉलीवुड मूवी आया था। और फ्रेंड्स, इस मूवी में दिखाया गया था कि भारत के एक छोटी सी गांव से 2 लड़के कैसे अमेरिका तक पहुंचे थे। रिंकू की कहानी अब पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी थी। फिर रिंकू जी का एंट्री होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई मैदान में। साल 2018 में रिंकू सिंह ने नया रास्ता चुना। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में अनुबंध किया। कठिन ट्रेनिंग के बाद वे डब्ल्यूडब्ल्यूई, एनएक्सटी और फिर रॉ। साल 2018 रिंकू ने नया रास्ता चुन लिए थे। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अनुबंध किया। कठिन ट्रेनिंग के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई, एनएक्सटी और आरएडब्ल्यू ब्रांड में वो पहुंचे। और अप्रैल 2022 को वीर महान ने डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ में अपनी चर्चित एंट्री की। उनका विशाल शरीर, भारतीय लुक और दमदार व्यक्तित्व उन्हें अलग बनाता था। लाखों भारतीय प्रशंसक जो गर्व महसूस करते थे कि एक भारतीय लड़का जो डब्ल्यूडब्ल्यूई तक पहुंच चुका। डब्ल्यूडब्ल्यूई में नाम, पैसा, प्रसिद्धि मिलने के बाद में भी रिंकू का मन धीरे धीरे आध्यात्मिक आकर्षित होने लगा। सनातन धर्म, भक्ति और वृंदावन के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगा। फिर वे वृंदावन पहुंचे और पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के शरण में आ गए। उनसे जुड़ने के बाद 2024 और 25 के दौरान उनके एक वीडियो वायरल हुए जिनमें वो आश्रम में झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए दिखाई दिए। जिस व्यक्ति को लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार के रूप में जानते थे, जिस व्यक्ति को लोग एक सुपरस्टार के रूप में जानते थे, वही व्यक्ति एक साधारण सेवक की तरह सेवा कर रहा था। और ये देख के सारे लोग बहुत प्रभावित भी हुए। एक भावुक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक वायरल वीडियो प्रेमानंद जी महाराज के साथ रिंकू सिंह का
रिंकू सिंह जी के बातचीत का एक वीडियो वायरल हुआ था, जब महाराज जी ने उनको पूछा कि ये संसार की चमक धमक से विरक्ति महसूस होने लगी है क्या आपको? तो रिंकू जी ने बोला, विनम्रता के साथ उत्तर दिए थे, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे विरक्ति भाव आ रही है। तो ये घटना लोगों को भी बहुत प्रभावित किया था। फिर वृंदावन में रिंकू जी को बहुत बार दिखा गया, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ चुके थे, नाम शौहरत दौलत सब कुछ छोड़ चुके थे, और वो फाइनली प्रभु पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के शरण में आ गए थे। श्री राधा जी प्रभु श्री कृष्ण जी के चरण में ध्यान लगाते हुए, श्री प्रेमानंद जी को गुरु मानते हुए, वो अपने सेवा वृंदावन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए। फ्रेंड्स, आप एक चीज समझ सकते हैं कि एक इंसान इतना बड़ा बनने के बाद में भी, जो जिसके पास कभी एक साधन नहीं थी खाने के लिए, अच्छे से कपड़े पहनने के लिए, अच्छे से घर भी नहीं थी एक तो, फिर भी वो इतना सारा कुछ करने के बाद में भी एक दूसरे देश में इतना फेमस, इतना डेवलपमेंट देश में जाके भी, और वहां से इतना नाम कमाने के बाद में भी सब कुछ छोड़ के अपने आप को भगवान के चरण में समर्पित कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। फ्रेंड्स, इससे हमको एक चीज पता चलता है कि आप कितना कुछ करो, कितने भी पैसा कमा लो, गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ भी कर लो, लेकिन आंतरिक शांति वो जरूरी है। मन का जो शांति वो जरूरी है। जब तक वो नहीं है आपके पास लाखों हो, करोड़ों हो, कुछ भी हो, उसकी कुछ वैल्यू नहीं है जब तक आप अंदर से शांति नहीं है। तो रिंकू जी एक छोटी सी फैमिली से आए हैं, और उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। उनको अभी भी देख सकते हो वृंदावन में, वो गलियों में घूमते हुए, प्रेमानंद जी के आगे पीछे डोलते हुए, आप उनको अभी भी देख सकते हो। लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दी हमको, तो वो बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ भी करो, थोड़ी बहुत अपने मन को भगवान के चरण में लगाओ, तो आपके अंदर में वो शांति और कहीं से नहीं मिलेगी जो भगवान के वो शाश्वत प्रेम से मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और मशहूर चरित्र के साथ। थैंक यू। राधे राधे।